हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। और थंबनेल के जरिए आपको पता भी हो गया होगा कि हम लोग डिस्कशन का विषय क्या रखने वाले हैं, जो कि आपका सीटेट का पासिंग मार्क्स है। और सीटेट में कितना नंबर आप लाते हैं, जो कि अलग अलग एग्जाम के लिए आप एलिजिबल रह पाते हैं। क्योंकि आपके पास जो सामने एग्जाम दिख रहा है वो आपका TRE 4 का एग्जाम है। और TRE 4 के एग्जाम में आपको ये पता होना चाहिए कि सीटेट में आपका, अगर आप OBC, जनरल, SC ST, मेल फीमेल कैंडिडेट अदर स्टेट के हैं या बिहार के हैं, तो उनको कितना मार्क्स चाहिए, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और अगर आपका इतना मार्क्स, जो दिसंबर में एग्जाम दिए हुए हैं, इनका इतना मार्क्स आ रहा है, तो आप जो है सीटेट मतलब BPSC TRE 4 के तैयारी के लिए लग जाना चाहिए। और उसके लिए आपका बैच भी स्टार्ट हो चुका है, जो फाइनल टच एकेडमी के एप्लीकेशन चैनल पे है। वो फाइनल टच एकेडमी का एप्लीकेशन चैनल आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपका जस्ट आपका नया बैच है। नया बैच बेसिक से आपका चल रहा है 1 to 5 और 6 to 8 का, दोनों का बैच आपका वहाँ पे स्टार्ट हो गया है। जाके आप इनरोल करके देख सकते हैं चीज़ों को। विशेष जानकारी के लिए आप जो है कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जो सीटेट में पासिंग मार्क्स है, जो इस बार एग्जाम दिए हुए हैं, वो BPSC TR में कौन विद्यार्थी बैठ सकते हैं अगर वो अलग अलग कैटेगरी में आते हैं तो। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी का सिलेक्शन होने के बावजूद भी उनका क्या है वहाँ पे, कि एक तरह से एग्जाम से रिजल्ट से निकाला जा रहा है, या तो उनको सिलेक्शन दे दिया गया है, पोस्टिंग से उसे हटाया जा रहा है। बहुत सारा का इसका वेरिफिकेशन है। उस वेरिफिकेशन में आपको पास होना पड़ेगा, और इसके लिए आपको बेसिक चीज़ है जो कि आपको कवर करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे एक देखिए चीज़ को हमने क्या है यहाँ पे शॉर्ट रूप में यहाँ पे रख दिया है, और उन चीज़ों को आप जो है देखिए। सबसे पहला क्या है, BPSC जो TRE 4 का एग्जाम होने वाला है, वो एग्जाम तो अभी फिक्स नहीं है कि कब होगा, लेकिन इतना मान के चलते हैं कि 2025 के आसपास ही वो एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। चाहे वो अप्रैल मई में हो एग्ज़ाम, मतलब उसी के आसपास एग्ज़ाम रहेगा। आपके पास कम से कम 3 से 4 महीने का समय है। 3 से 4 महीने का यूटिलाइज आप कर सकते हैं BPSC TRE 4 के लिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो मेल और फीमेल का इस तरह से कट ऑफ रहता है। हाँ, एक बार यहाँ पे लोचा हो चुका है कि अभी सीटेट जो होता था वो आपको क्या है कि फीमेल कैंडिडेट या OBC कैंडिडेट को वो क्या करता था, 82.5 मतलब 82 नंबर लाने पर उसको पास कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे 82.5 कहने का मतलब अब वो मानती है 83 नंबर। मतलब कि सिंपल बात है, अगर 83 नंबर लाते हैं तभी आप पास कर लाएंगे। तो जनरल कैटेगरी में क्या है, मेल कैंडिडेट का तो आपको क्या है 90 नंबर लाना ही लाना है। लेकिन फीमेल कैंडिडेट के लिए कुछ राहत है, मतलब लड़कियों के लिए कुछ राहत है, जिसमें कि आपको 82.5 कहने का मतलब कि 83 नंबर आपको लाना है। 83 नंबर पे ही फीमेल जो है वो जनरल में क्या हो जाती है, पास हो जाती है। किसके लिए, BPSC TRE 4 के लिए। उसी तरह यहाँ पे OBC कैंडिडेट को देखें तो OBC कैटेगरी वाले कैंडिडेट को, चाहे वो BC 1 में हो चाहे वो BC 2 में हो, दोनों के लिए यहाँ पे सेम सिचुएशन है। BC 1 BC 2 वाले विद्यार्थी अगर मेल है तो उनको भी 83 नंबर लाना है, और फीमेल है तो उनको भी 83 नंबर लाना है। मतलब इसमें किसी तरह का आपका अलग कुछ देखने को नहीं मिलता। मतलब दोनों कैंडिडेट के लिए आपको सेम टू सेम नंबर लाना है। लेकिन आप अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब आते हैं, मतलब कि सिंपल बात है कि आप SC ST में आते हैं, तो उसके लिए कुछ राहत दिया है बिहार गवर्नमेंट ने। ये खासकर बिहार गवर्नमेंट के लिए है। ये बिहार गवर्नमेंट ही ऐसा कर रही है, ये केंद्र सरकार के द्वारा नहीं है। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि BPSC TRE 4 में जो आपका सिलेक्शन होगा उसके बारे में यहाँ पे है कि यहाँ पे SC ST कैंडिडेट के लिए क्या है, जो मेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे 75 नंबर लाना है, और फीमेल कैंडिडेट को भी 75 नंबर लाना है। उसके अलावे किसी तरह का आपको राहत यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। कैटेगरी 3 तरह का कैटेगरी में बांटा गया है, और सबका अलग अलग यहाँ पे एक तरह से एंट्री रखा गया है कि एग्जामिनेशन में TRE 4 में कौन कौन भर सकते हैं। लेकिन किसी विद्यार्थी के मन में रहता है, सर अगर हम KVS का तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा क्या होना चाहिए, अगर हम अदर स्टेट हैं तो उसके लिए मेरा पे क्या होना चाहिए। तो अगर आप KVS का तैयारी करते हैं तो KVS की तैयारी में अदर स्टेट वाले कंसिडर, अगर BPSC टीचर में, अगर BPSC टीचर में BPSC TRE 4 में अगर वो कंडक्ट करना चाहते हैं, तो BPSC TRE 4 में अब वो फॉर्म भरना चाहते हैं, और अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए जो है, जो भी मेल हो या फीमेल हो, आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी में आ जाइएगा। और जनरल कैटेगरी में आने का मतलब है कि जनरल क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। मतलब कि दोनों सिचुएशन में आपको क्या है 90 नंबर आपको लाना ही होगा। तो ये हुआ कि अदर स्टेट वाले, मतलब बिहार से बाहर वाले जो कैंडिडेट हैं और बिहार में फॉर्म भरना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे, अगर मान ली यूपी में किसी तरह का फॉर्म निकलता है और बिहार वाले कैंडिडेट यूपी में भरना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया रहेगा जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि नहीं सर हम कितना नंबर लाने पर सेफ हो सकते हैं, मतलब आगे के सिचुएशन के लिए, तो वहां पे आपको दिया गया है कि अगर आप सीटेट को से पूछिएगा कि उसका पासिंग मार्क्स क्या होता है, तो सीटेट अपना एक पासिंग मार्क्स रखा गया है। उस मार्क्स को अगर आप पास करते हैं तो नेशनल लेवल का जो भी एग्जाम होता है, मतलब राष्ट्रीय लेवल का जो भी एग्जाम होता है, राष्ट्रीय स्तर का जो भी एग्जाम होता है, उस एग्जाम में आप क्या है पार्टिसिपेट कर पाते हैं अगर उस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि अगर कोई जनरल कैटेगरी है तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को, चाहे मेल है या फीमेल है, अगर
वो 90 नंबर लाते हैं तो वो सेफ हैं। वो क्या है, वो सेफ हैं। किसके लिए, बिहार के लिए नहीं, बिहार से बाहर भी अगर किसी चीज़ का एग्जाम वो देना चाहते हैं टीचर से रिलेटेड तो उनके लिए वो सेफ है। उसी तरह अगर ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट है तो अगर वो 83 नंबर लाते हैं तो वो सेफ है। आप बोलिएगा सर एससी एसटी का बिहार में बता रहे हैं कि आप जो है 75 नंबर, वो बिहार वालों ने या बिहार सरकार ने वो फैसिलिटी दिया है कि एससी एसटी को 75 नंबर पे भरने का हक दे दिया। लेकिन आप अगर सीटेट से पूछिएगा या केवीएस से पूछिएगा या एनवीएस से पूछिएगा, DSSB से पूछिएगा, आर्मी स्कूल से पूछिएगा, अभी रेलवे का स्कूल आया है उससे पूछिएगा, तो वो क्या होता है कि इन तीनों कैटेगरी को एक में बांटा हुआ है। तीनों को बोला गया है क्या कि आपको 83 नंबर ही लाना पड़ेगा अगर आप अगला एग्जाम देना चाहते हैं, केवीएस वगैरह का एग्जाम देना चाहते हैं। तो इसके लिए अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो ये दोनों स्कोर पे जाना चाहिए आपको। अगर इस तरह का स्कोर चल जाते हैं तो आप कम से कम जो है अलग एग्जाम को भरने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब नेशनल लेवल का कौन कौन सा एग्जाम होता है उसके बारे में जानिए। जैसे आप जानते हैं कि केवीएस का नाम सुने होंगे। केवीएस जो है केंद्रीय विद्यालय का स्कूल होता है, उसमें जैसे एनवीएस नवोदय विद्यालय का स्कूल होता है। जैसे आप जानते हैं क्या DSSB का, आप जानते हैं कि DSSB का, जैसे आप सैनिक स्कूल के बारे में जानते हैं, आर्मी स्कूल के बारे में जानते हैं। तो ये सब क्या है, स्कूल में आपको यह देखने को मिलता है कि अगर आप जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट क्वालिफाई करने का जो क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है वो आपका क्राइटेरिया ये रखा हुआ है। इस क्राइटेरिया को पास करते हैं तो हमें लगता है कि किस तरह से आप आगे के फॉर्म को भर सकते हैं और आगे के फॉर्म में आपको नौकरी मिलता है, वहां जॉब मिलता है। इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए आपको पहले सीटेट पास करना पड़ेगा और सीटेट पास करने का ये क्राइटेरिया आपके सामने है जो कि हम आपको दिखाए। अदर स्टेट वाले को अगर बिहार बीपीएससी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए वो लगेगा, और बिहार में अगर बीपीएससी का फॉर्म भरना चाहते हैं और बिहार वाले कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए ये सारा चीज़ होगा, और बाहर वाले कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए आपको ये सारा चीज़ देखने को मिलेगा बीपीएससी के एग्जाम में। लेकिन अगर आप बीपीएससी के अलावे किसी चीज़ का एग्जाम का फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये सारा चीज़ है जो कि सीटेट मानती है कि पासिंग मार्क्स ये है। क्लियर है। इसके अलावे भी नए नए वीडियो जो कि आपको हमेशा जिज्ञासा रहता है जानने के लिए कि अलग अलग फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग वीडियो लाते रहेंगे। उसके बारे में आपका जनरल अवेयरनेस होते रहेगा और उन चीज़ों को आप जान पाइए ताकि आगे का फॉर्म भरना आपके लिए आसान हो जाए, अपॉर्चुनिटी का कम से कम फायदा उठा पाएँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।